नमस्कार दोस्तों। गणित की अगली क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी बात के साथ मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं हमारे एक एक नियम के समय कार्य, इसके जो 2 वीडियोज़ हैं वो आप सब लोगों ने देख लिए होंगे और आज हम तीसरे वीडियो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा हो तो इधर आई बटन पर, इस आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने पर, वीडियो के दाहिने कोने पर ऊपर की तरफ आई बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर 2 वीडियोस नजर आएगी जो समय कार्य का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। आज हम समय कार्य का पार्ट 3 जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम किस प्रकार के सवाल करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। तो आज हम करने वाले हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठेकेदारी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं आपने देखे होंगे, कई बार अलग अलग किताबों में अलग अलग एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति कुछ दिनों में कार्य करने का ठेका ले लेगा ना। हम किसी को कार्य ठेके पर दे देंगे, सामने वाला बोलेगा भाई मैं इस कार्य को 100 दिन में पूरा कर लूंगा, या जितने भी दिन का, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कुछ दिनों का ठेका ले लेगा। लेकिन वह क्या करता है, ठेकेदार 100 दिनों का जो कार्य है इसको 2 अलग अलग भागों में विभाजित करके पूरा करता है। ठेकेदारी वाले प्रश्न के अंदर क्या होगा, 2 अलग अलग भागों में कार्य विभाजित कर देगा। जैसे कि पहला भाग जो है ये है हमारे पास भाग नंबर 1। अच्छे से समझना, जिससे आपको ठेकेदारी वाले प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे भाइयों। तो ठेकेदार जो ठेका लेगा उस कार्य को 2 टुकड़ों में तोड़ देगा। ये है भाग नंबर 1 और दूसरा हो जाएगा भाग नंबर 2। इसमें क्या होगा, जैसे अगर 100 दिन का ठेका लिया है और क्या करेगा, पहला भाग, माना कि पहला भाग जो है उसने 60 दिन तक कार्य किया, कार्य का पहला भाग उसने 60 दिन में किया है, तो दूसरा भाग कितने दिन में करेगा आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। कुल मिला के हमारे पास 40 दिन है, कुल मिला के हमारे पास 100 दिन है। 100 दिन में से 60 दिन कार्य हो गया है, यानी जो पीछे बचा हुआ कार्य है वो होगा मात्र 40 दिन, यानी कार्य का अगला भाग 40 दिन ही चलेगा। यानी ठेकेदारी वाले प्रश्न के अंदर हमेशा हमारा कार्य 2 भागों में बंट जाएगा। उसमें से दोनों भागों में सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा कि हमको जो दिन दे रखे हैं, दिन को बांटना आना चाहिए भाइयों। दिन को 2 भागों में बांटने पड़ेंगे, ध्यान रखना इस बात का बहुत ही अच्छे से। दिन को 2 भागों में बांटा। अगर यहां ऐसा कह देते कि भाई 100 दिन में से पहला हिस्सा 30 दिन चला, पहला कार्य का पहला भाग 30 दिन तक चला, तो पीछे बचेगा वो दूसरा भाग, वो कितने दिन में पूरा होगा, 70 दिन में। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 30 और 70 को मिलाकर ही तो भाइयों 100 दिन पूरे होंगे, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना कि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको दिन को 2 अलग अलग भागों में तोड़ना आना चाहिए। उसके बाद एक तो आपको दिन को तोड़ना आना चाहिए। इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिन को तो हमको तोड़ना है ही, लेकिन कभी कभार क्या करेंगे, उदाहरण दे रहा हूं, जैसे 100 दिन का ठेका लिया ठेकेदार ने, क्या किया, उसने पहला भाग तो खत्म कर दिया, माना कि 25 दिन में, 25 दिन में खत्म कर दिया, है ना। जो कार्य का पहला भाग था, ठेकेदारी वाले प्रश्न में हमेशा कार्य 2 भागों में पूरा होगा। इस प्रश्न में भी मैं आपको बता रहा हूं, माना कि 100 दिन का ठेका लिया हुआ था, पहला भाग 25 दिन में पूरा हुआ और आपको ऐसा बोला कि दूसरा भाग जब करेंगे तब अपन को ऐसा कुछ करना है कि कार्य जो है वो 5 दिन पहले समाप्त हो जाए। कार्य 5 दिन पहले समाप्त हो जाए, कार्य 5 दिन पहले समाप्त हो जाए। तो अब यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 5 दिन पहले समाप्त हो जाना चाहिए। चूंकि कुल 100 दिन है, आप लोगों को लग रहा होगा कि चलो कि सर यहाँ पे 25 दिन हो गए, टोटल 100 दिन बनने चाहिए, तो 25 इधर है तो इधर पीछे बच गए 75 दिन। आप सब लोगों ने यही सोचा होगा 75 दिन, लेकिन यहां ध्यान रखना दूसरा भाग 75 दिन नहीं चलेगा। दूसरे भाग का जो कार्य है वो मात्र 70 दिन ही चलेगा। 70 दिन क्यों चला, क्योंकि आपको कार्य 5 दिन पहले ही पूरा करना है। जितने दिन की जिम्मेदारी ली थी, ठेका लिया था, उसे 5 दिन पहले खत्म करना। 5 दिन पहले खत्म करना यानी 100 में से 5 गया, 95 दिन में ही काम पूरा हो जाना चाहिए। और यदि 95 दिन में काम पूरा करना है तो इधर 25 दिन है, तो इधर कितने दिन हो जाएंगे भाइयों, 70 दिन। तभी तो कार्य 5 दिन पहले खत्म हो जाएगा।
इसी प्रकार जैसे एक बार और मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। माना कि कुल मिला के ठेका 50 दिन का लिया, एकदम अच्छे से सुनना आप मेरी बात। कुल मिला के कार्य को ख़त्म करने का जो ठेका है वो 50 दिन का लिया गया। 50 दिन में से पहला हिस्सा जो है वो 15 दिन तक चला, पहला हिस्सा 15 दिन तक चला, 15 दिन तक यहाँ कार्य चला। और दूसरा हिस्सा आपको इस प्रकार, ये है कार्य का पहला भाग, यहाँ 15 दिन तक कार्य चला। और दूसरे हिस्से में आपको ऐसा बोला है कि जब दूसरा भाग चल रहा है तो ऐसा कुछ कर दो आप कि जो हमारा कार्य है वो 8 दिन पहले समाप्त हो जाए, कार्य 8 दिन पहले समाप्त हो जाए, 8 दिन पहले समाप्त हो जाए। तो अब आपको यहां थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप कार्य को 8 दिन पहले खत्म करना चाहते हो, कुल मिला के ठेका 50 दिन का लिया है, कार्य को 8 दिन पहले समाप्त करना है, तो वैसे तो देखें तो इधर तो है हमारे पास 15 दिन, टोटल 50 दिन है, तो 50 में से 15 गया, यहाँ एक हिसाब से देखें तो 35 दिन शेष बचने चाहिए, है ना, पीछे 35 दिन बचने चाहिए। लेकिन 35 दिन कार्य नहीं करना, 8 दिन पहले खत्म करना है, तो 35 में से 8 गया, यानी यहाँ कार्य केवल 27 दिन ही होगा मेरे भाइयों। यहाँ जो कार्य है वो केवल 27 दिन तक चलेगा। इस बात की आपको ध्यान रखनी है, यही बात जो है उसको आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पे जो कार्य है वो मात्र 27 दिन ही चलेगा। 27 दिन क्यों चला कार्य? क्योंकि हमको जो कार्य है उसको समाप्त करना है 8 दिन पहले। यदि 8 दिन पहले समाप्त करना चाहते हो तो 8 दिन पहले समाप्त करना चाहते हो तो 50 में से 8 गया, टोटल कुल मिला के 42 दिन ही कार्य चलना चाहिए। और यदि 42 दिन कार्य चलना चाहिए तो इधर हमारे पास पहले भाग के अंदर हमारे पास हो जाएंगे 15 दिन और दूसरे भाग के अंदर हो जाएंगे 27 दिन, और दोनों को मिलाकर कुल मिला के हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे? 42। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी जो हमको ध्यान रखनी है। फिर से यही बोलूँगा, यदि आप लोगों ने समय कार्य का पार्ट नंबर 1 व 2 इससे पहले नहीं देखा है तो आप याद करके पार्ट नंबर 1 व 2 देख लें, उसी के बाद आप इस वीडियो पर आए, ताकि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 3 जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ मैं अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझाता हूँ। अभी भी कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना है। तो जिस प्रकार आपने दिन को बांटा है, इसी प्रकार क्या होगा, ठेकेदारी वाले प्रश्न के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य को भी 2 भागों में बांटना पड़ेगा। कार्य को 2 भागों में किस प्रकार बांटना है अपन इसकी बात करते हैं भाइयों। यहां पर कार्य को भी 2 भागों में हमको बांटना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही बात जो मैंने आपको पहले ही बताई। प्रश्न के अंदर ऐसा बोलेंगे, कार्य का 2/5 भाग किया। यदि प्रश्न के अंदर बोल दे कार्य का 2/5 भाग किया, तो हमको क्या करना है, कार्य को 2 भागों में किस प्रकार बांटना है। एक तो कितना कार्य कर लिया और दूसरा कितना कार्य शेष बचा। आप सबको पता है 2/5 यानी 5 में से 2 कर दिया, यानी पहले हिस्से का कार्य तो कितना हो जाएगा 2, और शेष कार्य जो है दूसरे हिस्से का कार्य ये आ जाएगा 5 में से 2 कर दिया, यानी शेष कार्य 5 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 3। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और बात मैं आपको वापस समझा देता हूं। जैसे आपको बोल दे कार्य का 2/7 भाग किया, 2/7 भाग किया, 2/7 भाग किया, तो फिर से कार्य 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक तो कितना कार्य कर लिया, कितना कार्य किया, और दूसरा कितना कार्य शेष बचा। तो जो किया है वो कार्य कितना होगा, 2/7 यानी 7 में से 2 कर दिया, यानी 2 तो कर दिया, पीछे शेष कार्य कितना बचा, 7 में से 2 कर दिया, यानी शेष कार्य बच जाएगा 7 में से 2 कितना, 5। ठेकेदारी वाले प्रश्न के अंदर हमेशा क्या दिया हुआ होगा, देखो भाई, आपको सबसे पहले तो कार्य जो है आपको क्या करना है, कार्य को सबसे पहले 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो आपको ये काम करना पड़ेगा, जो ऐसे किस प्रकार कार्य को 2 भागों में बांटते हैं, ये 2 उदाहरण लेके दिखाए मैंने। दूसरा कार्य आपको क्या करना पड़ेगा, जो दिन दे रखे हैं उन दिन को 2 भागों में बांटना है। दिन को 2 भागों में कैसे बांटना है, इससे पहले मैंने अभी पहले वाली स्लाइड पे आपको यही समझाया है। उसके बाद क्या होगा, पहले वाले भाग में आपको व्यक्तियों की संख्या दी हुई होगी। जैसे ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। बोलेंगे यदि पहले भाग को पूरा करने के लिए 80 व्यक्ति काम में लिए, पहले भाग को 80 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं,
तो दूसरे भाग में जो व्यक्तियों की संख्या होगी भाइयों, दूसरे भाग में व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। इसी बात का आपको ध्यान रखना, यानी ठेकेदारी वाले प्रश्न में हमेशा हमको जो मान ज्ञात करना होगा वो यही होगा, व्यक्तियों की संख्या। किस प्रकार व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, मैं प्रश्न लेके आपको समझाना प्रारंभ करता हूं। देखो, ये हमारे पास एक प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आप सब लोग बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं और मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग, है ना। बहुत अच्छे से आप इस वीडियो पर ध्यान देने की कोशिश करना और अपन अच्छे से प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। ठेकेदारी वाले जो प्रश्न हैं उन पर अपन आगे बढ़ते हैं। देखना, ये एक प्रश्न है ठेकेदारी पर आधारित, जो हम आज सॉल्व करना शुरू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आराम से समझना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर समझ में नहीं आए तो इसी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आज ये जो लाइव वीडियो चल रही है इसके अंदर तो आप दोबारा नहीं देख पाओगे, लेकिन जैसे ही आप ये वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद आप दिन में 2 बार 4 बार जितनी बार चाहो उतनी बार इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हो। और कल के वीडियो को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से नोट्स बना लें। बिल्कुल 0 लेवल से, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे कि क्लासरूम में पढ़ाया जाता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। चलो इस प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये एक और महत्वपूर्ण बात, ठेकेदारी वाले प्रश्न में भी वही सूत्र लगता है भाइयों। कौन सा सूत्र? MDH/W, M गुणा D गुणा H/W। M मतलब व्यक्तियों की संख्या या मजदूरों की संख्या, D मतलब दिन, H मतलब प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किया, और W किसको बताएगा? W बताएगा कार्य का मान कितना है, कार्य कितना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को मैं पढ़ता हूं। क्या बोला है? हमारे पास एक ठेकेदार है, उस ठेकेदार ने 100 दिन के अंदर 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। सड़क को 100 दिन में बनाने का उसने ठेका लिया है। 100 दिन में ठेका लिया तो यहां से हमको ये बात पता लग गई भाइयों कि जो हमारे पास कुल समय है, कुल 100 दिन है, कुल 100 दिन है। और हमको ये भी पता है कि ठेकेदारी वाले प्रश्न के अंदर हमेशा 2 भागों में कार्य पूरा होगा। ये हो गया पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। अच्छे से समझना। अब क्या बोला? उसने 90 व्यक्ति नियुक्त किए, यानी 90 व्यक्ति लगाए। तो ये 90 व्यक्ति इसने लगाए हैं, वो कौन सा भाग पूरा करने के लिए लगाए हैं? 90 व्यक्ति पहले भाग को पूरा करने के लिए लगाए। और इन 90 व्यक्तियों को लगाया और 40 दिन बाद पता लगा, 40 दिन बाद, यानी इन 90 व्यक्तियों से इसने 40 दिन काम करवाया। कितने दिन काम करवाया भाइयों? 40 दिन काम करवाया। वापस पढ़ रहा हूं, देखो 90 व्यक्ति लगाए, कितने दिन बाद चेक किया? 40 दिन बाद, यानी इन 90 व्यक्तियों ने 40 दिन तक काम किया। काम का क्या, कौन सा भाग किया? पहला भाग। और 40 दिन में कार्य का कितना भाग कर दिया? 1/3। 1/3 यानी यहां पर पहला भाग हो गया, कितना कार्य कर लिया? 1/3, यानी 3 में से 1 कर लिया। तो यहां कार्य कितना हो गया? 1। इधर 3 में से 1 कर दिया तो पीछे बचा कितना? पीछे जो दूसरा भाग बच गया वो बच गया 3 में से 1 गया। क्या कार्य बच गया? 2। देख लो फिर से, 1/3 यानी 3 में से 1 कर दिया, तो 1 तो यहां कर दिया। पीछे जो दूसरे भाग के लिए कितना कार्य शेष बचा? कार्य बच गया 3 में से 1 गया, कितना बच गया? 2। अब अपन आगे बढ़ते। तद अनुसार कार्य को समय पर पूरा करना है। समय मतलब 100 दिनों में पूरा करना है, बिल्कुल राइट टाइम पे पूरा होना चाहिए। राइट टाइम यानी 100 दिन में पूरा होना चाहिए। 100 दिन में पूरा होना चाहिए मतलब इधर 40 दिन है तो इधर कितने दिन होने चाहिए? 60 दिन। तभी तो भाइयों 40 दिन और 60 दिन को मिलाकर कार्य एकदम राइट 100 दिनों में पूरा हो जाएगा। और बोला है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? ठेकेदारी वाले प्रश्न में पहले भाग के अंदर तो तीनों पद दिए हुए होंगे, व्यक्ति भी होंगे, दिन भी होगा, कार्य भी होगा। दूसरे भाग में दिन अपन निकाल देंगे, कार्य भी निकाल देंगे, और हमको पूछेंगे क्या? व्यक्तियों की संख्या। तो सबसे पहले माना व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाइयों? x। अब इस x का क्या करें? अब MDH/W सूत्र लगा दो। एक बार पहले भाग के लिए लगा दो, एक बार दूसरे भाग के लिए, फिर दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो देखो भाई MDH/W सूत्र। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या, यहाँ h की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे प्रश्न के अंदर कहीं भी घंटे नहीं दिए हुए हैं। जहां घंटे नहीं होते वहां सूत्र में सिर्फ व्यक्ति गुणा दिन बट्टा कार्य यही बच जाता है। तो पहले भाग में व्यक्ति कितने? 90, गुणा में दिन कितने? 40, बट्टा में कार्य कितना? 1। यहां देख ले,
90 व्यक्ति 40 दिन, कार्य का मान कितना 1। अब बराबर में दूसरे भाग के लिए सूत्र लगा लेते हैं। दूसरे भाग में व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति ज्ञात करने हैं। व्यक्ति कितने हो जाएंगे x, गुणा में दिन कितने, दिन हो जाएंगे 60, क्योंकि समय पर पूरा करवाना, तो इधर 40 दिन, इधर कितने 60 दिन हो जाएंगे। यहां पर दिन कितने 60, और बट्टा में कार्य, दूसरे भाग में कार्य कितना बचा 2। अब x का मान निकालना है तो हमेशा की तरह आज भी वही करेंगे। बाएं पक्ष को तो ऐसा का ऐसा फिर से उतार देते हैं। इसको उतारने पर ये हो जाएगा भाइयों 90 गुणा में 40 और बट्टा में क्या हो जाएगा 1। और दाएं पक्ष का अगर अपन पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने पर क्या होगा, यह 2 चला जाएगा ऊपर और यह 60 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये 2 ऊपर चला गया, 60 नीचे आ गया। अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया भाइयों। उसके बाद 2 से ये 6 कट गया 3 बार, 3 से 90 कट गया 30 बार, और 30 गुणा 4, 30 गुणा 4 है ना हमारे पास जो x का मान आ जाएगा 30 गुणा 4 यानी 120 व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर होगा भाइयों। 120 व्यक्ति यानी हमारे पास इस कार्य को पूरा करने के लिए, कार्य के दूसरे भाग को पूरा करने के लिए 120 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हमको पता चला पहले भाग में तो 90 व्यक्ति थे, लेकिन दूसरे भाग के व्यक्ति जो हमको निकालने थे वो कितने व्यक्ति है 120। और प्रश्न में यही पूछा कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो दूसरे भाग के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 120। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा ही प्रश्न हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो एक और प्रश्न फिर से हमारे पास ठेकेदारी पर आधारित जो प्रश्न है इसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग एकदम ध्यान से सुनना। फिर से एक ठेकेदारी वाला प्रश्न है। क्या बोला है, एक व्यक्ति, ये व्यक्ति कौन है, ये ठेकेदार है। ठेकेदार ने क्या किया, 150 दिन में कार्य पूरा करने के लिए उसने लिया है, ठेके पे लिया है। कितने दिन के लिए ठेके पे लिया, 150 दिन पे। तो अपन देख लेते हैं फिर से वही काम। सबसे पहले अपन यहाँ पे उतार देते हैं कि कुल मिला के कितने दिन के लिए कार्य लिया है, 150 दिन के लिए। और 150 दिन का कार्य जो है वो 100% 2 भागों में पूरा होगा। ये पहला भाग और ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा भाग। हाँ भाई, इस प्रकार अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना। तो 150 दिन है और उसके बाद मैं क्या बोला, 150 दिन के लिए तो उसने कार्य को ठेके पर लिया और उसने टोटल कितने व्यक्ति नियुक्त किए, 200 व्यक्ति लगाए। तो देखो भाइयों यहां से एक जानकारी क्लियर हो जाती है कि पहले भाग को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति लगाए गए, 200 व्यक्ति लगाए। 200 व्यक्ति लगाए और उसके बाद में उसको पता चला कितने दिन बाद, उसको पता चला 50 दिनों के बाद में पता चला। क्या पता चला, 50 दिन के बाद, मतलब पहला जो भाग है वो 50 दिन तक किया। 200 व्यक्ति लगाए और 50 दिन कार्य चला और उसको पता लगा कार्य जो है वो 1/4 हुआ है। अच्छा, सबसे पहले 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 यानी 4 में से 1 हो गया है। यानी जो कार्य का मान है पहले भाग में कार्य कितना हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया और दूसरे भाग का कार्य कितना बच गया, 4 में से 1 घटा दो। दूसरे भाग में 4 में से 1 गया, कितने हमारे पास कार्य का हिस्सा बाकी बच गया, 3 है ना, 3 हिस्से बच गए। 4 में से 1 कार्य हो गया तो 4 में से 1 गया, पीछे क्या बच गया, 3। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बोला, तद अनुसार वही कार्य निश्चित समय में पूरा करना है। निश्चित समय में पूरा करना मतलब 150 दिन में कार्य पूरा करना है। 150 दिन में पूरा करना है मतलब इधर 50 दिन कार्य चला है तो इधर कितने दिन चलना चाहिए, 100 दिन। तभी तो भाइयों कुल मिला के दिन हो जाएंगे 50 + 100। 50 + 100 यानी कुल 150 दिन हो जाएंगे। तभी तो समय पर पूरा होगा 150 दिनों में। और बोला है कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे, कितने व्यक्ति अतिरिक्त, यानी यहाँ व्यक्ति निकालने हैं तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, x। लेकिन यहाँ इस अतिरिक्त शब्द पे ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही इसने घुमाया है इस अतिरिक्त शब्द की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, फिर से वही सूत्र लगा लेते हैं, MDH/W। लेकिन यहाँ घंटे नहीं है तो M × D/W, 3 मान काफी होंगे। चलो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले व्यक्ति। पहले हिस्से में व्यक्ति कितने हैं, 200, गुणा में दिन कितने हैं, 50, बट्टा में कार्य कितना, 1, बराबर में दूसरे हिस्से के अंदर व्यक्ति कितने हैं, x, और उसके बाद गुणा में दिन कितने हैं, 100 दिन, और बट्टा में कार्य कितना बच गया, 3।
पक्षांतरण कर लेते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा और यह 100 नीचे आ जाएगा। और अपन इस प्रकार पक्षांतरण करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बाएं पक्ष को ऐसा का ऐसा उतार दे, हम लिख लेते हैं 200 गुणा 50 बट्टा 1, ऊपर चला जाएगा 3 और ये जो 100 है पक्षांतरण करने पर नीचे आ जाएगा। इस 100 से ये 2 जीरो कट गए, ऊपर बच गया हमारे पास 2 गुणा 50 गुणा 3, तो 2 गुणा 50 यानी 100, 100 गुणा 3 यानी 300। इस प्रकार हमारे पास जो व्यक्तियों की संख्या है वो आ गई 300 व्यक्ति। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले से में 200 व्यक्ति काम कर रहे थे, इधर 300 कर रहे हैं। हमको क्या पूछा है, अतिरिक्त कितने। अतिरिक्त मतलब, ये अतिरिक्त शब्द का मतलब होता है पहले से कितने ज्यादा है, ज्यादा कितने हैं। देखो अब थोड़ी अक्ल लगाओ, यहाँ 200 व्यक्ति थे, यहाँ 300 हो गए, 200 से 300 ज्यादा तो है, एक्स्ट्रा है। अंग्रेजी में बोले तो एक्स्ट्रा, हिंदी में बोले तो अतिरिक्त। कितने एक्स्ट्रा है, 200 से 300 कितने ज्यादा है, 300 में से 2 गया, 100 व्यक्ति अतिरिक्त है। यहां अतिरिक्त की वजह से इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया भाइयों, 100, है ना। तो ये हमारा, अगर इसमें अतिरिक्त या अधिक वर्ड नहीं काम में लिया हुआ होता, केवल इतना ही बोलते कि तो बताओ कार्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो आवश्यकता कितने की होगी भाइयों, 300 की। बोले पहले से कितने ज्यादा है, पहले से कितने ज्यादा, पहले से 100 ज्यादा है। भाई पहले 200 थे ना, अब 300 उत्तर आया, तो 200 से 300 हो गए यानी 100 ज्यादा हो गए। उम्मीद करता हूं सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और ऐसा ही प्रश्न हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत आराम से। देखो एक और प्रश्न है हमारे पास, फिर से ठेकेदारी वाला प्रश्न है। एक ठेकेदार किसी कार्य को 130 दिनों में पूरा करने का उसने ठेका लिया। तो फिर से अपन शुरुआत कर लेते हैं कि जो कुल मिला के हमारे पास दिन है भाइयों, वो कितने दिन है, 130 दिन। 130 दिन में कार्य पूरा करने का ठेका लिया है। ये कार्य को 2 भागों में बांट देते, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। और उसने क्या किया, 120 व्यक्ति नियुक्त किए। कितने व्यक्ति लगाए, 120। तो यहां उतार देते हैं भाइयों, पहले भाग में कितने व्यक्ति लगाए, 120 व्यक्ति उसने लगा दिए। 120 व्यक्ति लगा देने के बाद में यहां पर लिखा हुआ आगे 64 दिन के बाद में पता लगा, यानी इन 120 व्यक्तियों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, 64 दिन कार्य किया। 120 व्यक्ति लगाए, 64 दिन तक कार्य किया और पता चला कि उन्होंने 2/3 कार्य पूरा किया। कितना किया, 2/3। 2/3 भाग किया है कार्य का, 2/3 यानी 3 में से उन्होंने 2 कर लिया, यानी कार्य इधर कितना कर लिया, 2। देखो भाई यहाँ 2 कर लिया और पीछे दूसरे हिस्से में बचा कितना, बचा हो जाएगा हमारे पास 3 में से 2 गया, पीछे कार्य कितना बचा, 1। और बोला है तद अनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटा दे। व्यक्तियों की संख्या निकालनी है और यहाँ व्यक्तियों को हटाने की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में पता लगेगा हटाने का नाम क्यों लिया। तद अनुसार वह कितने व्यक्तियों की हटा दे कि कार्य 6 दिन पहले पूरा हो जाए। ये प्रश्न देखो यहाँ थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट है। 6 दिन पहले पूरा होना चाहिए। 6 दिन पहले, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, यानी 130 दिन में पूरा नहीं करना है, अपन को 6 दिन पहले पूरा करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इधर 64 दिन है, टोटल 130 दिन है, पीछे कितने दिन बच गए पहले तो वो पता कर ले। तो देखो अगर अपन बात करें 130 है और इधर आपको क्या नजर आ रहे हैं, 64। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 130 में से 64 गया तो पीछे हमारे पास दिन कितने बचेंगे, 66 दिन। लेकिन हमको 66 दिन पीछे कार्य नहीं करवाना, 6 दिन पहले ही खत्म कर देना। 6 दिन पहले खत्म करना है, यानी यहां पीछे केवल 60 दिन ही बचे। वापस देख लो, देखो भैया अगर आप दिनों को जोड़ोगे ना, 64 और 60 को जब आप जोड़ोगे, 64 और 60 का जोड़ 130 नहीं होता, 64 और 60 का जोड़ केवल 124 दिन ही होते। 124 क्यों हुआ भाई, ठेका तो 130 दिन का लिया था, क्योंकि हमको पीछे दिन ऐसे लेने हैं कि जिसमें से 6 दिन पहले कार्य पूरा होना चाहिए, यानी कुल जितने दिन उससे 6 दिन कम लगने चाहिए। इधर तो 64 पूरे दिन लग गए, लेकिन इधर पीछे 66 पूरे नहीं लगाने हैं, 6 दिन पहले खत्म करना है, यानी 66 में से 6 कम किया तो दिन कितने हो जाएंगे, 60। और इधर व्यक्ति, अपन को ठेकेदारी वाले में व्यक्ति ज्ञात करने होते थे, व्यक्ति क्या मान लेते हैं, एक्स व्यक्ति मानकर हम सूत्र लगा लेते हैं MDH/W। यहां पर भी चूंकि घंटे नहीं है तो सूत्र में लगेगा व्यक्ति गुणा दिन बट्टा कार्य। पहले हिस्से में व्यक्ति और दिन और कितने हैं मान रख लेते हैं। व्यक्ति हमारे पास है 120,
गुणा में दिन कितने हैं 64, कार्य कितना है 2। बराबर में देखो ध्यान से, बराबर में व्यक्ति कितने हो जाएंगे x, गुणा में दिन कितने हो जाएंगे 60 और बट्टा में कार्य क्या हो जाएगा 1। अब पक्षांतरण कर देते हैं, 1 ऊपर चला जाएगा 60 नीचे आ जाएगा। बाएं पक्ष को ऐसा का ऐसा रख देते हैं। बाएं पक्ष के अंदर क्या दे रखा है 120, गुणा में आ गया हमारे पास 64 और बट्टा में 2। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये 1 ऊपर आ गया और ये 60 नीचे आ गया। 60 से 120 कटा 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गया, पीछे क्या बचा 64, यानी व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई 64 व्यक्ति। अब ये 64 व्यक्ति, कहने का मतलब ये है जहां पहले भाग में 120 व्यक्ति काम कर रहे थे, दूसरे भाग में 120 व्यक्ति नहीं काम कर रहे हैं। मात्र कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं 64 व्यक्ति काम कर रहे हैं। हमको ये नहीं पूछा है कि कितने काम कर रहे हैं, हमको पूछा है यहाँ पे भाइयों कितने व्यक्तियों को हटा दिया गया। हटाए हैं, हटाए हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। 120 व्यक्तियों की जगह 64 बचे, यानी कुछ लोग कोरोना की महामारी के कारण अपने गांव जा चुके हैं, वो हटा दिए गए हैं ना। तो ठेकेदार अभी वैसे भी काफी मजदूरों को हटा रहे हैं, तो 120 की जगह 64 बच गए। यानी कितने हटाए, 120 में से 64 घटा दो, उतने ही हटा दिए गए। 120 में से 64 घटा दो, पीछे बच जाएगा आपके पास 56 व्यक्तियों को हटाया गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भाइयों 56। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी थी कि बोला 6 दिन पहले पूरा हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है। और दूसरा लास्ट में बोला कितने व्यक्ति हटाए, कितने हैं। काम तो कर रहे थे 64, पहले 120 काम कर रहे थे, बाद में 64 ही काम कर रहे हैं ना। 64 कर रहे मतलब हटाए कितने, 120 में से 64 गया, कितना हटा दिया 56 व्यक्ति हटा दिए। चलो एक और प्रश्न समझते। एक और प्रश्न है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठेकेदारी पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। क्या बोला है, एक ठेकेदार किसी सड़क को 30 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी लेता है ना। 30 दिन में पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाया। चलो भाई अपन इस बात को भी शुरू कर लेते हैं। 30 दिन में पूरा करने की जिम्मेदारी ली है, तो अपन सबसे पहले हमको ये पता है कि कुल मिलाकर कितने दिन है, कुल 30 दिन। कुल 30 दिन है। कार्य को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ये है कार्य नंबर 1 और ये है हमारे पास कार्य नंबर 2। 2 भागों में बांट दिया है और क्या बोला 30 दिन में से पहले भाग में 28 मजदूरों को काम में लगाया। मजदूर या व्यक्ति कितने हैं 28 मजदूरों को काम पर लगाया और 18 दिन बाद जाके चेक किया, यानी इन 18 दिन तक इनसे काम करवाया, 18 दिन तक कार्य करवाया। और जब कार्य करवा के 18 दिन में चेक किया तो 2/3 कार्य हो गया। 2/3 2/3 यानी 3 में से 2 हो गया। यानी इधर पहले भाग में कार्य कितना हो गया 2, दूसरे भाग में कितना बच गया, दूसरे भाग में बच गया 3 में से 2 गया, पीछे क्या बच गया 1। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, अब अपन को क्या करना, 5 दिन पहले पूरा करना है भाई। अब अपन को इस कार्य को 5 दिन पहले ही खत्म कर देना, जितने में होना था उसे 5 दिन पहले ही निपटा दो। तो कितने और मजदूरों को लगाना पड़ेगा, चलो भाई मजदूर निकालने हैं। और कितने मजदूर, ये बोला और लगाने मतलब एक्स्ट्रा कितने हैं, ज्यादा कितने हैं ना। और लगाए मतलब पहले से कितने एक्स्ट्रा है। तो अब आप मुझे बताओ भाई दिन कितने बचेंगे। इधर हमारे पास 18 दिन है, कुल 30 दिन थे। एक हिसाब से देखें तो इधर 18 है, तो इधर पीछे दिन बचने चाहिए 12, क्योंकि 18 और 12 का जोड़ करने पर ही 30 आते। लेकिन हमको 30 दिन नहीं, अपन को 5 दिन पहले ही पूरा कर देना कार्य। यानी जितने दिन बचे हैं उसमें से 5 कम कर दो, उतने ही दिन काम करवाना। तो 12 में से 5 गया, इधर कितने दिन काम करना पड़ेगा 7 दिन। वापस चेक कर लो, अगर आप 18 और 7 को जोड़ोगे, 18 और 7 30 नहीं होता, कितना होता है 25 ही होता है। 25 क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन को कार्य पहले खत्म करना है। कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। और बोला कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ मजदूरों की जो संख्या है वो क्या मान लेते, x मजदूर है ना। अब मजदूरों से संबंधित पहले x का मान ज्ञात कर लेते, फिर लास्ट में प्रश्न में जो घुमाया गया है उसकी भी अपन बात करेंगे। अब अपन mdh/w सूत्र लगाते हैं, व्यक्ति गुणा दिन बट्टा कार्य। h नहीं है क्योंकि घंटे है ही नहीं यहाँ पर। चलो भाई अपन व्यक्तियों का मान रख लेते हैं। व्यक्ति कितने हैं हमारे पास 28,
गुणा में दिन कितने हैं 18, बट्टा में कार्य कितना 2, ये रहे मान। मजदूर, दिन और कार्य बराबर दूसरे भाग के अंदर मजदूर कितने मान लें x, दिन कितने, दिन है 7 और कार्य कितना बच गया 1, ये रहा। 3 में से 2 हो गया, पीछे क्या बचा 1। अब पक्षांतरण कर लेते, ये 1 ऊपर चला जाएगा, यह 7 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा x का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है 28 गुणा 18 बट्टा 2, इसको ऐसा का ऐसा रख देते हैं। ऊपर गुणा में 1 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। 7 से 28 कट गया 4 बार, 2 से 4 कट गया 2 बार। 18 गुणा 2 हमारे पास आ गया 36 मजदूर। 36 मजदूर, यानी जहां पहले 28 मजदूर काम कर रहे थे, अब वहां 28 की जगह जो दूसरा हिस्सा है वहां 36 मजदूर काम कर रहे हैं। पहले भाग में 28 काम कर रहे हैं तो दूसरे में 36 काम कर रहे हैं। हमको बोला है कितने मजदूर और लगाए एक्स्ट्रा, यानी ज्यादा कितने हैं। यहां 28 है ना, बाद में 36 हो गए, 36 में से 28 गया, कितने ज्यादा है पहले की तुलना में 8 मजदूर ज्यादा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 एक्स्ट्रा है। यहीं अगर पूछते कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, या दूसरे भाग में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो कितने की आवश्यकता होगी 36। हमको पूछा पहले से ज्यादा कितने हैं, पहले 28 थे अब 36 हो गए, पहले से कितने ज्यादा है भाइयों 8। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश की भाइयों। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और इस बात को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आपको सबसे पहले तो कुछ काम की बातें बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनना। आप सब लोगों में से जो भी नए स्टूडेंट है वो समय कार्य का इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको जरूर देख लेना। जो आपको यहाँ ऊपर दाहिने कोने में आई बटन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ क्लिक कर देना। यहाँ टच करोगे तो आई लिखा हुआ आएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट खुल जाएगी जिससे समय कार्य का पार्ट 1 और 2 आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, उसको आप अच्छे से देख लें। और उसके बाद में ये पार्ट 3 जो है, ये अपन ने इसको आज करके देखा, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर जरूर उतार दे भाइयों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर ले, है ना। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो भाइयों। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन घंटी बनी हुई, सब्सक्राइबर जिनको भी नोटिफिकेशन नहीं, पता ही नहीं लगता कि कब सर ने वीडियो डाला, उसका एक ही कारण है कि आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं कर रखा है। बेल आइकन घंटी पे जब आप क्लिक करोगे तो इस घंटी पे क्लिक करने के बाद में उस ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे घंटी के दोनों तरफ ऐसे 2 निशान बन जाएंगे। इसका मतलब आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं साथियों। जय हिंद।